आधी से ज्यादा आबादी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर झुक झुक कर काम कर रही है और लगातार झुकने की वजह से गर्दन का ये जो हिस्सा होता है, अगर दर्शक समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये हिस्सा जो होता है वो उभरने लगता है। अजीब सा एक गोलाकार सा हिस्सा, ऐसा लगता है कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी उभर गई हो और उसके बाद फिर उसके ऊपर मसल भी उभर गया। स्वामी जी, ये सिर के आगे निकल आना, शुरुआती नेक हम्प को कम करने के लिए और गर्दन को दोबारा सीधा करने के लिए कौन से सुरक्षित आसन है? क्योंकि अगर एक बार किसी की हम्प निकल ही गई है तो फिर शुरू से शुरू करना तो पड़ेगा। ये कुबड़ा निकल आता है पीछे से, कुबड़ी बात हो इसको बोलते हैं। फिर वो धीरे धीरे एंक्लोजिंग में कन्वर्ट हो जाती है, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस में। ये कुबड़ी बात, ये धनुर्वात, ये पीछे से बहुत ही स्ट्रक्चरल बैलेंस फिर उससे बिगड़ने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो देखो ये है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, फिर आगे मरकटासन, कटियुत्तानासन, शीतबंधासन और उष्ट्रासन। जहाँ से आज शुरू किया हमने, ताड़ासन से शुरू करके, स्कंद संचालन से शुरू करके, और फिर उष्ट्रासन, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, जिससे जितना बन पाए, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। और इसके पीछे हेतु है, ये अंदर से वात बढ़ता है ना, हड्डियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, बहुत बुरी हालत में पहुंचा देता है। इसके लिए पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट मैंने रेडीमेड उपाय बताया। एलोवेरा गिलोय परिजात निर्गुंडी सहजना, घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान का प्रयोग कर सकते हैं। सारे पाउडर 1-1 ग्राम मिलाकर के ले लिए, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम। हल्दी, मेथी, सौंठ सबके घर में। अश्वगंधा और अश्वगंधा और शतावर ये पतंजलि का मिल जाता है आपको, बड़ा जबरदस्त है। जो लहसुन का प्रयोग करते हैं, खाली पेट लहसुन। गोधन अर्क, हमारे जैन परंपरा, वैष्णव परंपरा में बहुत से लोग लहसुन प्रयोग नहीं करते, तो गोधन अर्क है ना, सारे शरीर को अंदर से धो देता है। लो फिर आप देखो, सीधे लेटे, दोनों हाथ कंधों के बराबर है, फिर ऊपर की, और दोनों पैर ऐसे मोड़ लिए, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ करते करते कितना रिलैक्स हो जाते हैं। आनंद भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, शांति मिलती है। बहुत उथल पुथल है जीवन में। भवसागर मझधार घनेरी, दिखे न कोई पार। सदगुरु नाव चलावत आया, पार किया है, ओ पार किया है मझधार। जिन्होंने मोहे तार लिया, मैं तो उड़े संतारा कई जो दास। जिन्होंने मोहे तार लिया, ऐसा सदगुरु पूर्ण स्वामी दियो योग रस प्यार। एक बूंद सागर में मिलगी, क्या तो करेगा यमराय। जिन्होंने मोहे तार लिया, जिन्होंने मन मार लिया, उन्होंने मुझे उभार लिया, जीवन संवार दिया। देखो ये जीवन संवर जाता है गुरु की शरण में आकर। जीवन संवर गया है, जीने लगे हैं हम भी जीवन में सर उठाकर। क्या नहीं पाया गुरु की चरण शरण में। इसलिए गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। एक एक अभ्यास को आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, स्लोली स्लोली कराते हैं। तीसरा अभ्यास, पहले दोनों पैर पास में थे, घुटनों में फांसा हूं, देखो अभी कितना आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। योग करो, गुरु हरि की शरण गहो। और भाई जिस रोग में, अब जैसे ये कुबड़ी बात है, तो कुबड़ापन आ गया, कमर का ऊपर वाला हिस्सा भी उठ गया, फिर नीचे वाले हिस्से में भी दर्द होता है, शैटिका भी होता है, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, स्क्लेरोसिस, सारी चीजें ठीक होती है। स्ट्रक्चर करेक्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और हमारा बाहर का आउटर लुक, एलिवेशन एंड इंटीरियर, एलिवेशन एंड इंटीरियर दोनों परफेक्ट हो जाते हैं। योग हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही प्रकार के व्यक्तित्व को संवार देता है।
तो ये सब 10-20 बार से शुरू करके हम तो फिर इसको 25-50-100 बार तक करा देते हैं। 100 बार तक भुजंगासन, 100 बार तक ये मरकट आसन, और सब टेढ़े मेढ़े भाई बहन भी अच्छे हो जाते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए, ये भी बड़ा अच्छा है। ज़्यादा कमर में दर्द हो तो सिर नहीं उठाते, थोड़ा हो तो उठा सकते ऐसे, और एक स्थिति में ठहरते हैं। अथ योगानुशासन योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में सरसुखमासनम प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्या, निरंतरता पूर्वक सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार हासिल होगी। हम योग कराते कराते योग सूत्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभाष्य, भगवद गीता, पुराण, ये बात सही है स्वामी जी। सार बताते हैं।